Assalamu alaikum. Today the topic is the integumentary system. Integumentary system या डर्मिस डर्मा ये वर्ड्स हमारे लिंक करते हैं स्किन के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्किन है। इसमें हम देखेंगे कि स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं, स्किन के क्या फंक्शन होते हैं, स्किन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस अपने लेक्चर में जो है वो देखेंगे। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं कि स्किन जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है क्या, और आगे उसकी लेयर्स एंड ऑल। सबसे पहले देखें द इंटेगुमेंट एज एन ऑर्गन इन द अल्टरनेटिव नेम फॉर स्किन के स्किन का अल्टरनेटिव नेम जो है वो हम यूज़ करते हैं इंटेगुमेंट या इंटेगुमेंट्री, या जैसे मैंने आपको बताया डर्मिस और डर्मा का वर्ड भी हम इन्हीं के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा इन्होंने स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं कि इंटेगुमेंट्री जो है हमारे सिस्टम, उसमें हमारी स्किन आ जाती है, स्किन की सारी लेयर्स आ जाती हैं, उसमें हमारे अपेंडिजेस ऑफ स्किन भी आ जाते हैं। अपेंडिजेस कहते हैं उन स्ट्रक्चर्स को जो हमारी स्किन से अराइज हो रहे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नेल्स जो हैं वो हमारे स्ट्रक्चर में आते हैं, हेयर आते हैं, स्वेट ग्लैंड आते हैं, सेबेशियस ग्लैंड आते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हमारी स्किन से अराइज होते हैं इनको हम कहते हैं अपेंडिजेस ऑफ स्किन, और ये भी हमारी स्किन के ही पार्ट में कंसिडर होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि स्किन हमारी बॉडी का जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट सिस्टम है बॉडी का। उसका वेट बता दिया है, कितना एरिया कवर करता है वो बता दिया गया है। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन्स हैं इसकी, और कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें से अराइज होते हैं, जिसका मैंने भी आपको बताया कि हम उन्हें अपेंडेजेस ऑफ स्किन कहते हैं। तो जो मेन हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें आप देखें तो हमारी स्किन की 3 लेयर्स हम काउंट करते हैं। सबसे बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, जो सेंट्रल लेयर है उसको हम कहते हैं डर्मिस, और जो इंटरनल लेयर है उसको हम नाम देते हैं हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। और इसी तरह बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, अदर स्ट्रक्चर्स में इन्होंने मेंशन कर दिया, नेल, हेयर और ग्लैंड्स वगैरह जो हमारी स्किन के साथ अराइज होते हैं। उसके बाद फंक्शंस बताए हुए हैं। स्किन का बेसिक काम है प्रोटेक्शन, विटामिन डी की प्रोडक्शन, सेंसरी जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उनको कैरी करना, बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेशन करना, मुख्तलिफ एक्सक्रीशंस करना, ये ओवरऑल हमारी स्किन के फंक्शन है। अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए, जैसे हमने कहा है कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, और ये जो है लेयर जो है ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है। तो ये हमारा इसका असेंशियल वर्क है स्किन का कि ये प्रोटेक्शन देती है। दूसरे नंबर पे विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन, और विटामिन डी जो है वो हमें स्किन से डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करना, उसको जो है वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज़ करना, मुख्तलिफ जहाँ जहाँ प्रोसेसेस में उसकी नीड है। ये भी हमारे पास किसके जो है वो टास्क है, ये किसका काम है, ये भी हमारे पास हमारे स्किन का काम। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम देखें कि ओवरऑल प्रोटेक्शन हो गई, ये हो गया। उसके अलावा हमारी स्किन जो है वो हमें मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स के थ्रू जो है सिक्रीशन, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू स्वेट की सिक्रीशन, सेबेशियस ग्लैंड्स उसकी सिक्रीशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्वेटिंग के ज़रिए बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज़ करना, ये वाले सारे प्रोसीजर्स भी जो हैं ये हमारी स्किन कंट्रोल करती है, स्किन के फंक्शंस में आ जाएंगे। और इसके अलावा हमारी जो है स्किन, हमारी एक जो है वो रिसेप्टर जो सारी बॉडी के होते हैं उनको जो है वो कंट्रोल करना, कैरी करने का भी काम करता है, कि जो सेंसेशन आपको फ़ील होती है उसको जो है वो फ़ील करवाना और उसको जो है वो ब्रेन तक कन्वे करना। ये सारे मैसेजेस जो कन्वर्जन्स हैं ये भी कौन करता है, ये भी हमारी स्किन का फंक्शन है। फंक्शंस के बाद हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। जब स्किन के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्किन जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मल लेयर, डर्मिस लेयर और हाइपोडर्मिस लेयर। तो आउटर मोस्ट जो है वो हमारी कौन सी है, एपिडर्मिस है। देन दरमियान वाली हमारी डर्मिस है, और इंटरनल जो लेयर है दैट इज़ हाइपोडर्मिस। और इसमें जो है वो हमारी जो बाहर वाली है वो प्रोटेक्शन का ज़्यादा काम करती है, वो फर्दर लेयर से कंपोज होती है। डर्मिस जो है वो रिच इन वेस्कुलर सप्लाई, नर्वस सप्लाई, इन सब चीज़ों को वो देख रही होती है। और जो अंदर वाली होती है सबक्यूटेनियस लेयर, उससे आगे इंटरनली जो है वो फैट स्टोरेज और ये सारा कुछ काम जो है वो इस लेयर का होता है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही है एपिडर्मिस लेयर। ये क्या है हमारी, इट इज़ अ ए वेस्कुलर, ठीक है, ये वेस्कुलर नहीं होती, ए वेस्कुलर होती है। ए वेस्कुलर होने का मतलब है विदाउट वेसल वाली ये लेयर है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है मोस्टली, और कैरेटिनोसाइट्स जो हैं वो इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं। कैरेटिनोसाइट्स का क्या मतलब है कि कैरेटिन कंटेनिंग जो है वो इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम इसकी लेयर्स को जब देखते हैं तो ये 5 फर्दर लेयर्स से कंपोज होती है, जिससे मिलकर हमारी ये वाली लेयर बनती है। एपिडर्मिस की लेयर्स देखें तो हमारे पास 5 लेयर्स, जैसे मैंने भी आपको बताया, ऐसे मिलके बनता है। सबसे पहले स्ट्रेटम बेसिली, सबसे इंटरनल लेयर, उसके बाद स्पाइनोजम, ग्रैन्युलोजम, ल्यूसिडम एंड कॉर्नियम। ये 5 लेयर हैं जिससे मिलके हमारे एपिडर्मिस बनता है। बेसल लेयर जो होती है ये बेस वाली लेयर है, यानी सबसे अंदरूनी लेयर है। उसके बाद स्पाइनोजम है, देन ग्रैन्युलोजम, देन ल्यूसिडम, और सबसे बाहर वाली कॉर्नियम। इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। उसके बाद हम सेकेंड लेयर को देख लें तो सेकेंड लेयर हमारे पास है डर्मिस। डर्मिस जो है वो सेंट्रली लाई करती है। इसमें जो है वो फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो है वो आपकी ब्लड सप्लाई भी होती है,
नर्व सप्लाई भी होती है, ग्लैंड्स भी लोकेटेड होते हैं, हेयर फॉलिकल भी इसी एरिया में लोकेटेड होते हैं। तो ये वाली लेयर जो है हमारी ये काफ़ी रिच इन कंटेंट्स होती है, इसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो सुपरफिशियल लेयर थी एपिडर्मिस, वो हमारी ए वेस्कुलर लेयर थी, दैट मीन विदाउट वेसल। पेपलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर को अगर हम देखें तो पेपलरी लेयर में जो है वो एल्यूलर टिश्यूज़ होते हैं और इसमें स्मॉलर कैपिलरीज, लिम्फेटिक, सेंसरी न्यूरॉन्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें मौजूद होती हैं। और रेटिकुलर लेयर की बात करें तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और इसमें भी ब्लड वेसल, इसमें लार्जेस्ट स्ट्रक्चर थोड़े से बताए हैं, इलास्टिक फाइबर भी बताया, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी बताएं, जबकि पेपलरी लेयर में बताया कि स्मॉल कैपिलरी, स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह सारी मौजूद होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने एक जो है वो मेडिकल कंडीशन बताई हुई है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन अगर होती है, खासतौर पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेपलरी लेयर ऑफ स्किन इज रेफर्ड एज डर्मेटाइटिस। ये जो है डर्मेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। इसकी फिर जो है वो पॉजिटिव फैक्टर्स भी बताए हुए हैं, इन्फेक्शन, रेडिएशन और इरिटेशन केमिकल से हो सकता है। और इसके बताया हुआ है कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक ये कंडीशन कॉज करेगी, जैसे इचिंग कॉज करेगी, पेन कॉज करेगी। जैसे इसमें इन्होंने बताया हुआ है स्ट्रॉन्ग ड्यू टू कोलेजन फाइबर, इलास्टिक ड्यू टू इलास्टिक फाइबर, फ्लेक्सिबल ड्यू टू फ्लेक्सिबल बिल जो फाइबर्स होते हैं, फाइबरस फाइबर होते हैं, उनकी वजह से होती है हमारी ये लेयर। और उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि जो वहाँ पे ये सारी कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पे इचिंग और पेन और ये वाले करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर भी दिखा दिया है हमारे पास डर्मिस का। उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ द सबक्यूटेनियस और हाइपोडर्मस लेयर, जो हमारी इंटरनल मोस्ट लेयर है। और कुछ जगह पे हम इसको लेयर कंसीडर करते हैं और कुछ जगहों पे नहीं करते। जैसे यहाँ इन्होंने कहा है कि स्किन के नीचे की एक लेयर है, यानी कि इन्होंने स्किन की लेयर इसे शो नहीं किया हुआ, जबकि ये स्किन की ही लेयर है और ये स्किन को स्टेबलाइज करती है, मूवमेंट को अलाउ करती है और ये मिली होती है इलास्टिक, एल्यूरल और एडिपोज टिश्यू से मिलकर। और इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है दैट इज़ लिपिड, लिपिड कंटेनिंग लेयर है ये। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास कौन से अपेंडेजेस ऑफ स्किन जो है वो मौजूद होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास है सबसे पहले हेयर। हेयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो हेयर जो है वो हमारा मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे हेयर की शैफ्ट होती है, रूट होता है, एरेक्टर पिलाई मसल होते हैं जिसने उसे साइडों से जो है वो पकड़ा होता है, एक तरह से ग्रिप किया होता है। इसके अलावा हेयर की रूट है, शैफ्ट है, शैफ्ट के भी फिर आगे पार्ट्स हैं कि शैफ्ट में जो है मेड्यूला होता है, कॉर्टेक्स होती है, क्यूटिकल होता है, हेयर फॉलिकल होता है जो हमारे डीप डर्मिस तक जा रहा होता है। वैसे तो स्किन से बाहर नज़र आता है, लेकिन यह इंटरनली जो है वो डीप डर्मिस तक जा रहा होता है। इसके अलावा जो है ये रेक्टर पिलाई का दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो है ये बाहर की तरफ इस मसल्स ने इन्हें ग्रिप किया होता है कि बाहर जब निकल रहा होता है हेयर तो वो अच्छे से ग्रिप रहता है स्किन के अंदर से। और इसके अलावा हमेशा याद रखना है कि हेयर जो है ये हमारा एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो लिविंग नहीं होता। अगर आप हेयर को तोड़ते हैं या कोई किसी भी तरह की इसकी मूवमेंट करते हैं तो उसमें पेन नहीं होती। पेन कब होती है, जब आप उसको स्किन के साथ उसको खींच रहे हैं इस तरह, तो स्किन में हमारे बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पेन होती है। इटसेल्फ अगर हम सिर्फ नेल की या सिर्फ हेयर की बात करते हैं तो ये पेनलेस स्ट्रक्चर्स हैं। हेयर की शाफ्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मेड्यूला, कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल। तो ये तीनों लेयर्स का भी बताया हुआ है कि 3 लेयर्स से मिलकर जो है वो हमारी हेयर का शाफ्ट जो है वो बनता है। इसके बाद हेयर के फंक्शन बताए हुए हैं, हेड की कवरिंग, नॉस्ट्रिल में, एयर कैनाल में, आई लैशेज़ में, बॉडी पे, हर जगह जो है वो हेयर होते हैं। और ये एक तरह से हमारे मुख्तलिफ जगहों पे जो हेयर होते हैं ये एज अ रिसेप्टर भी एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे बेसिक फंक्शंस हैं हेयर के। इसके बाद नेल का स्ट्रक्चर है। नेल के स्ट्रक्चर में देख लें पार्ट्स शो किए हुए हैं जिसमें आप देखें कि नेल की बॉडी होती है, नेल का जो है वो फोल्ड होता है, एज होता है जो बाहर की तरफ बाहर आपको नज़र आता है फ्री एंड, और इसके अलावा क्यूटिकल का पार्ट होता है। तो ये हमारी एक जो नेल है उसका पूरा स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। हमारी फिंगर और टोज़ की जो टिप्स हैं उनको ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। डेड सेल के से मिलके बने होते हैं। ये भी हमारे पेनलेस स्ट्रक्चर है, इसमें भी ऐसा पेन फील नहीं होती। ये आगे जो है इसके सारे स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं कि नेल के बॉडी में क्या क्या पार्ट होता है। नेल की बॉडी होती है, ग्रूव होता है, नेल फोल्ड होता है, नेल बेड होता है। इस तरह से ही हमारा जो है वो नेल का पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। और नेल और हेयर जो है वो थ्रू आउट द लाइफ आप देखते हैं कि ग्रो करते रहते हैं। ये भी इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया हुआ है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।